हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में आज मैं आपको प्रेम प्यार के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। प्रेम एक मधुर भावना है जो दिलों को बिना शब्दों के भी जोड़ देती है। प्रेम वो शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बिना कहे भी सब कुछ समझा जा सकता है। जब किसी की खुशी आपकी खुशी बन जाए और उसके दुख में आप दुखी हो जाएं, तो समझिए आपको सच्चा प्रेम है। और दूसरे सेगमेंट में आज जिंदगी की कुछ खुशियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेम की परिभाषा और उसके महत्व के बारे में। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता को समझना उतना सरल नहीं है। ये केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और संबंध है। प्रेम न केवल 2 व्यक्तियों के बीच होता है, बल्कि ये हमारे समाज, देश और संपूर्ण मानवता के प्रति भी हो सकता है। प्रेम की परिभाषा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन इसकी मूल भावना हमेशा समान रही है। ये निस्वार्थ, बिना शर्त और गहरी समझ पर आधारित होता है। प्रेम हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने, समझने और सहानुभूति दिखाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं प्रेम के विभिन्न रूपों के बारे में। प्रेम के कई रूप होते हैं। नंबर 1, माता पिता का प्रेम। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम जो बिना किसी अपेक्षा के होता है। नंबर 2, मित्रता का प्रेम। दोस्तों के बीच वो रिश्ता जो विश्वास, समर्थन और समझ पर आधारित होता है। नंबर 3, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। 2 व्यक्तियों के बीच वो विशेष संबंध जो आकर्षण, समझ और साझेदारी पर आधारित होता है। नंबर 4, स्वदेश प्रेम। अपने देश के प्रति गर्व और निष्ठा की भावना। नंबर 5, ईश्वर प्रेम। आध्यात्मिक प्रेम जो व्यक्ति को आत्मा की गहराई से जोड़ता है। अब बात करते हैं प्रेम का समाज पर प्रभाव। प्रेम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। ये न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि समाज में एकता, समझ और सहानुभूति की भावना भी बढ़ाता है। जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो वो एक दूसरे की भलाई के लिए काम भी करते हैं, जिससे समाज में शांति और समृद्धि आती है। अब बात करते हैं प्रेम और आत्म विकास के बारे में। प्रेम केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं, तो हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। ये आत्मविश्वास की दिशा में पहला कदम है। आत्म प्रेम हमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं प्रेम की चुनौतियों और समाधान के बारे में। प्रेम के रास्ते में कई चुनौतियां आती हैं। गलतफहमियां, विश्वास की कमी और संचार की समस्याएं प्रेम संबंधों में दरार डाल सकती हैं। लेकिन इन चुनौतियों का सामना समझ, धैर्य और संवाद से किया जा सकता है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। अब बात करते हैं प्रेम और संस्कृति के बारे में। प्रेम विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। भारतीय संस्कृति में प्रेम को देवी देवताओं, साहित्य और कला के माध्यम से व्यक्त किया गया है। प्रेम की यह विविधता हमें ये समझने में मदद करती है कि प्रेम सार्वभौमिक है और इसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रेम और साहित्य के बारे में। साहित्य में प्रेम एक केंद्रीय विषय रहा है। कवियों, लेखकों और नाटककारों ने प्रेम को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया है। शेक्सपियर की रोमियो और जूलियट, मीराबाई की भजनों और रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं में प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। साहित्य के माध्यम से प्रेम की जटिलताओं और सुंदरताओं को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं प्रेम और धर्म के बारे में।
प्रत्येक धर्म में प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, इस्लाम में अल्लाह और बंदे के बीच का प्रेम, ईसाई धर्म में भगवान और मानवता के बीच का प्रेम और बौद्ध धर्म में करुणा और प्रेम की भावना सभी दर्शाते हैं कि प्रेम धार्मिक सीमाओं से परे है। अब बात करते हैं प्रेम और विज्ञान के बारे में। विज्ञान भी प्रेम की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार प्रेम मस्तिष्क में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के स्तर को प्रभावित करता है, जो हमें खुशी, संतोष और जुड़ाव की भावना देते हैं। ये दर्शाता है कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जैविक प्रक्रिया भी है। अब बात करते हैं प्रेम का भविष्य। भविष्य में प्रेम की अवधारणा और भी विकसित होगी। तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन प्रेम के नए रूपों को जन्म देंगे, लेकिन प्रेम की मूल भावना निस्वार्थता, समझ और सहानुभूति हमेशा बनी रहेगी। हमें इसे संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं प्रेम के प्रेरणादायक उदाहरणों के बारे में। प्रेम को सिर्फ परिभाषा से नहीं बल्कि वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भी बेहतर समझा जा सकता है। हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने प्रेम की सच्चाई को जिया है, जैसे कि राधा और कृष्ण का प्रेम। ये केवल शारीरिक आकर्षण का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। ये प्रेम त्याग और भक्ति की मिसाल है। सावित्री और सत्यवान का प्रेम। सावित्री ने अपने प्रेम के बल पर यमराज से अपने पति की जान वापस ली। ये प्रेम की शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। ट्रू लव इन रियल लाइफ। आज भी हम ऐसे दंपत्ति देखते हैं जो 50 से 60 साल तक साथ निभाते हैं। उनका प्रेम सिर्फ शुरुआत की चमक नहीं बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ सच्चा साथ होता है। ऐसे उदाहरण हमें प्रेरणा देते हैं कि प्रेम केवल भावनात्मक अनुभव नहीं बल्कि एक जीवन शैली भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेम को कैसे निभाएं। सच्चा प्रेम केवल महसूस करना नहीं बल्कि निभाना भी होता है। इसे निभाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सुनना सीखो। सिर्फ अपनी बात कहने से प्रेम नहीं चलता। सामने वाले को समझना और उसकी बातों को दिल से सुनना जरूरी है। ईमानदार रहो। झूठ और धोखा कभी भी एक स्थायी प्रेम को जन्म नहीं दे सकते। समय दो। व्यस्त जीवन में भी प्रेम को समय देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ध्यान मांगते हैं। सम्मान करो। एक दूसरे की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं प्रेम और आज की पीढ़ी के बारे में। आज की पीढ़ी के लिए प्रेम का अर्थ थोड़ा बदल गया है। पहले प्रेम में इंतजार था, पत्र थे, चिट्ठियां थी, हर मुलाकात में एक अद्भुत सिहरन होती थी। आज मोबाइल है, चैट है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं और लास्ट सीन देखना भी एक भावना बन गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि प्रेम अब सच्चा नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। प्रेम आज भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। फर्क बस इतना है कि उसकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल गए हैं। पहले कोई प्रेमी एक चिट्ठी में पूरी रात बिता देता था, आज एक वॉइस नोट में अपने दिल की बात कह देता है। आज की पीढ़ी का प्रेम तेज है लेकिन गहरा हो सकता है, डिजिटल है लेकिन भावनाएं आज भी वही हैं। कभी भ्रम में पड़ता है, कभी सब कुछ साफ करता है, कभी सीन पर रुकता है, कभी दिल से जुड़ता है। प्रेम आज भी तब सबसे सुंदर होता है जब वो सच्चा, ईमानदार और आत्मा से जुड़ा होता है। किसी को लाइक करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को पूरे मन से समझना, उसका साथ निभाना आज भी उतना ही मुश्किल और उतना ही मूल्यवान है। अब बात करते हैं प्रेम और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में प्रेम न केवल दिल का मामला है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी गहरा हिस्सा बन चुका है। एक सच्चा प्रेम हमें सुकून देता है। किसी का साथ होना, किसी का मैं हूं ना कह देना हमारी बेचैनी को शांत करता है। लेकिन जब प्रेम में दर्द होता है,
धोखा होता है तो वो तनाव अकेलापन और अवसाद में बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम स्वस्थ संबंध बनाएं, जहां दोनों की भावनाएं बराबर सुनी जाएं, सीमा तय करें। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। खुद से प्रेम करें ताकि जब कोई दूसरा हमें छोड़ दे तब भी हम खुद को संभाल सके। दोस्तों, प्रेम एक जीवन दर्शन है। प्रेम कोई एक क्षण नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। ये हर उस इंसान में बसता है जो किसी और के लिए दिल से दुआ करता है। ये माँ की लोरी में है, पिता की चिंता में है, दोस्त की हंसी में है और उस खामोश शख्स की नजर में भी जो कुछ कह नहीं पाता। प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। चिट्ठियों से चैट तक, मुलाकातों से वीडियो कॉल तक, पर दिल की गहराई वही रहती है। प्यार वो लम्हा है जो थम जाए तो भी जिए। प्यार वो एहसास है जो बिना कहे भी कह जाए। प्यार वो नाम है जो हर रिश्ता पा जाए। प्यार वही है जो तुम्हें खुद से मिलवाए। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और शो का नाम है थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम दूसरे सेगमेंट में जिंदगी की कुछ खुशियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सफलता, प्यार, पैसा, नाम, लेकिन कभी सोचा है जिंदगी की असली मिठास कहाँ होती है? कभी कभी बस एक कप चाय, बारिश की पहली बूंद या माँ की झप्पी, इन सब में वो सुकून होता है जो लाखों की गाड़ी में भी नहीं मिलता। जिंदगी बड़ी मजेदार चीज है। कभी 4G से तेज भागती है और कभी वाईफाई से कटी रहती है, पर असली बात ये है कि जिंदगी को सीरियसली मत लो, क्योंकि कोई भी यहाँ जिंदा बच के नहीं जाने वाला। आपको याद है वो लम्हे जो मुफ्त में मिलते हैं पर करोड़ों के होते हैं? सुबह अलार्म से पहले अगर नींद खुल जाए और पता चले अरे अभी 1 घंटा तो और सो सकते हैं, वो क्या फीलिंग होती है यार। या फिर वो पुरानी जीन्स की पॉकेट से 10 का नोट निकल आए, या बालकनी में बैठकर सूरज डूबते देखना, या फिर वो चाय और पकोड़ों के साथ यारों की गप्पे। चाय पीते पीते अगर बाहर बारिश शुरू हो जाए, या फिर मुंह में गुलाब जामुन हो और कोई बोले अरे ये आखिरी वाला भी ले लो। और सबसे प्यारी चीज, अचानक कोई कह दे यार तू बदल गया है, लेकिन अच्छे तरीके से। सच कहूँ तो ये छोटी छोटी बातें ही तो बहुत बड़ी लगती हैं, वरना जिंदगी तो EMI और OTP में ही कट जाती है। आपको याद है हमारी दादी और नानी की कहानियाँ, जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता था पर जादू भरपूर होता था। दोस्तों के साथ वो लास्ट बेंच की मस्ती, जब क्रश आपका नाम लेकर मुस्कुरा दे और दिल सीधा हवा में। त्योहारों पर घर की रौनक, वो माँ के हाथ का खाना, यार ये सब लग्जरी से भी ऊपर की चीजें हैं। वो दोस्त जिनसे 6 महीने बात नहीं की पर बात शुरू होते ही टाइम मशीन जैसी लगे। घर की वो बॉल जो हर बार छत पर जाती तो है पर वापस कभी नहीं आती। पड़ोस की वो आंटी जो हर स्कैंडल की विकिपीडिया है। बचपन की बातें और दोस्तों की ठिठोली, वो व्हाट्सएप से नहीं दिल से आती है। आजकल हम इंस्टा स्टोरी में परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, पर असली मजा तो ऑफलाइन हंसी में है। लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं, लाइक्स मिल जाएं तो खुश हो जाते हैं, पर तेरा हाल कैसा है पूछने वाला कोई नहीं। और कोई बिना पूछे हाल चाल पूछ ले तो सुकून मिल जाता है। मोबाइल की बैटरी 1% हो और चार्जर दिख जाए तो भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम हंसते कम हैं और इमोजी ज्यादा भेजते हैं।
डीपी में मस्त दिखते हैं, स्टेटस में बिजी रहते हैं, पर अंदर से सब रिप्लाइंग ही कर रहे होते हैं खुद से। और हाँ, जब कोई बोलता है सीन क्यों नहीं किया, तो मन करता है जवाब दूं, तू मैसेज है कि दिल का जख्म। आपको याद है जब हम बच्चे थे तो सब कुछ नया सा लगता था, पेड़, पतंग, बारिश। फिर जब बड़े हुए तो उलझ गए, कल क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग। देखो यार, जिंदगी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मत बनाओ। हर वक्त टेंशन, हर रोज तैयारी। आराम से जियो यार। थोड़ी गिल्ली डंडे वाली आजादी, थोड़ी कंचे वाली दोस्ती और थोड़ी सरकते पंखे के नीचे नींद वाली सादगी वापस लाओ यार। जिंदगी बड़ी सीधी चीज है, बस हम ही उलझे हैं वाईफाई से, पासवर्ड से और रिलेशनशिप स्टेटस से। असली जीना क्या है? हर दिन को महसूस करना, उन लम्हों को जीना जो शायद दोबारा ना आए। दोस्तों, जिंदगी की रेस में दौड़ते दौड़ते रुककर एक पल लेना जरूरी है। खुशियां खरीदने की चीज नहीं होती, ये तो बस महसूस की जाती हैं। तो अगली बार जब बाहर बारिश हो और तुम बालकनी में हो, या पुरानी जीन्स की पॉकेट से 10 का नोट निकले, या कोई बेवजह तुम्हें कह दे तू अच्छा इंसान है यार, तो बस थोड़ा मुस्कुरा लेना। क्योंकि जिंदगी कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं जिसका अगला एपिसोड पक्का हो। इसलिए अगली बार जब सुबह सूरज देखो, किसी दोस्त से मिलो या अकेले मॉर्निंग वॉक पर जाओ, तो थोड़ा मुस्कुराना मत भूलना। वही असली जिंदगी है। और हाँ, अगर किसी की बातों से दिल खुश हो जाए तो लाइक शेयर मत करना, चाय पिला देना बस। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।